जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागय से पहला पाठ शुचि पर्यावरण। शुचि पर्यावरणम का मतलब है शुद्ध या पवित्र पर्यावरण। पाठ में से अनुवाद पूछे जाते हैं, कभी कभी प्रसंग भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय दिया हुआ है। पाठ के इस परिचय में से भी छोटे छोटे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसत लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। प्रारंभ में ये बताया गया है कि यह पाठ कहां से लिया गया है। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखित लसत लतिका रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंतित मन दिखाई देता है। स कथयति, वह कहता है, यद इदं लौह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति, कि ये लोहे के पहिए शरीर का और मन का शोषण कर रहे हैं, शरीर और मन के शोषक हैं। अस्मादेव, इसी से वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे वायुमंडल मलिन होता है, प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर, नदी और झरनों, वृक्ष समूहम लता कुंजम, वृक्षों के समूह और लता कुंज में, पक्षी कुल कलरव कूजित वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, पक्षियों के समूह से, पक्षियों के समूहों के कलरव से कूजित वन प्रदेश में जाना चाहता है। तो ये तो इसका पाठ का परिचय है और ये पाठ एक गीति है। सबसे पहले हम संस्कृत में इसे पढ़ेंगे और फिर इसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहला जो ये पद्यांश है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायास चक्रम मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तेर्दशनै अमुना स्यान्नैव जलग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो एक एक पंक्ति का हम यहां पर अनुवाद करेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, इस संसार में जीवन दूभर हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, अतः प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। महानगर मध्ये, महानगर में, चलत अनिशम कालायास चक्रम, लगातार दिन रात लोहे के पहियों का यंत्र जाल चलता रहता है। मनः शोषयत, मन का शोषण करता है। तनु पेशयत, और शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, टेढ़ा मेढ़ा वक्र गति से घूमता है। दुर्दान्ते दशनै अमुना स्यान्नैव जलग्रसनम, इसके विकराल दांतों द्वारा मानव का विनाश ही होगा। दुर्दान्ते दशनै, विकराल दांतों द्वारा, स्यान्नैव, न हो, जनग्रसनम, मानव का विनाश, अतः
शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। यहां पर चित्र द्वारा बताया गया है कि पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। और ये गीत की जो दूसरा पद्यांश है, गीतांश भी इसे कह सकते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्ति यानम। कज्जल मलिनम, कज्जल मानी काजल, मलिनम यानी प्रदूषित। तो काजल के समान प्रदूषित, काजल सा मलिन धुआं, धूमम मुंचति, धुआं छोड़ते हैं, शत शक्ति यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन धुआं छोड़ते हैं। वाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम। शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति निरंतर दौड़ रही है। वाष्पयानमाला यानी रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियों की पंक्ति निरंतर दौड़ रही हैं। और वितरंती ध्वानम, जो शोर कर रही हैं। याना नाम पंक्तयो हीरणंता कठिनम संसरणम। यानों की अनंत पंक्तियां हैं, असीमित पंक्तियां हैं, और इनके कारण कठिनम संसरणम, चलना भी मुश्किल हो गया है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। इसके आगे है वायुमंडलम, इसके आगे है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और स्वच्छ जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम यानी खाने की वस्तुएं भी दूषित पदार्थों से युक्त हैं। समलम धरातलम, और धरातल जो है वो गंदगी से युक्त हो गया है, यानी प्रदूषण से युक्त हो गया है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। हमें बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों को ही अनेक प्रकार से शुद्ध करना होगा। शुचि पर्यावरणम, और इसका एकमात्र आश्रय है स्वच्छ पर्यावरण की शरण। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, कंचित कालम नये माम अस्मान नगरात बहुदूरम। कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरम नदी पयपूरम। प्रपश्यामि देखूंगा, ग्रामांते गांव की सीमा पर, जहां पर गांव खत्म होता है और जंगल की शुरुआत होती है, या ऐसे स्थान की शुरुआत होती है जहां पर शोर नहीं है। तो प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं गांव की सीमा पर देखूंगा, निर्झर नदी पयपूरम, झरने और नदियां, जल से परिपूर्ण झरने और नदियां। तो हम इसे लिखेंगे कि गांव की सीमा पर मैं झरने और गांव की सीमा पर मैं जल से परिपूर्ण झरने और नदियां देखूंगा। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। निर्जन और शांत वन में, एकांते कांतारे, निर्जन और शांत वन में मेरा क्षण भर भी घूमना हो जाए, यानी मैं क्षण भर भी घूमूं, तो मैं ये चाहता हूं कि एकांते कांतारे क्षणपि में स्यात् संचरणम, कि मेरा एकांत वन में कुछ समय के लिए घूमना हो जाए, या मैं घूमना चाहता हूं। शुचि पर्यावरणम, और
पवित्र पर्यावरण ही आश्रय है। आगे कहते हैं हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर बेलों की। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, सुंदर बेलों की, माला रमणीया, माला बहुत ही सुंदर लग रही है। कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमावली फूलों की पंक्तियां, और समीर चालिता जब हवा चलती है तो श्यान में वर्णिया, श्यान में यानी मैं, मेरे लिए वर्ण करने योग्य है, यानी प्रसन्नता देने योग्य है। तो कहते हैं कि कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, यानी जब हवा चलती है तो फूलों की पंक्तियों से छूकर जब हवा आती है तो वो बहुत ही प्रसन्नता देने वाली है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका, नवमालिका की बेल जो होती है, मिलिता रसालम, आम के पेड़ से लिपटी हुई है, रुचिरम, सुंदर, और इसका संगम जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका की बेल जो आम के वृक्ष से लिपटी हुई है, उसका संगम बहुत ही सुंदर लग रहा है। शुचि पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। देखिए यहाँ नीचे बता रखा है किस प्रकार का शुद्ध पर्यावरण जो कवि चाहता है, उसका एक चित्र दिया हुआ है। आगे है आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, अरे मित्र चलो, अरे मित्र चलो, कहां चलो? इसमें कवि कहता है खग कुल कलरव, पक्षियों की सामूहिक ध्वनि से गुंजित, गूंजते हुए, वन प्रदेश की ओर, पुर कलरव, नगर के शोर से दूर। तो वो कहता है कि हे बंधु चलो, कहां पर? हे भाई, पक्षियों की सामूहिक ध्वनि से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो, जो नगर के शोर से भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया हुआ है। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, जो नगर के शोरगुल से भयभीत लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश देता है। अब आगे कहते हैं चाक चिक्के जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम, चाक चिक्के जालम, चकाचौंध से भरा हुआ चकाचौंध का जाल नहीं करे हमारे जीवन के सुख का हरण। तो हम कहेंगे कि चकाचौंध करने वाला यह जगत जीवन के सुख का अपहरण न करे। शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की शरण ही एकमात्र सहारा है। आगे इसमें है प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, कि पाषाणी सभ्यता के नीचे, पत्थरों के नीचे लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे पिसे नहीं, नष्ट नहीं हो। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्ने समाविष्टा, मतलब पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए, यानी जिस प्रकार से पाषाणी सभ्यता थी वह पुनः हमें नहीं देखने को मिले। ऐसा क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि पत्थरों के जो महल बनाए जा रहे हैं, पत्थरों के जंगल उगाए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो भवन बनाए जा रहे हैं, और जंगलों को काट काट के सभी जगह आप देखिए पत्थर, चूना, गारा, ईंट इत्यादि दिखाई दे रही है। तो वो कहते हैं कि इन सब के लिए वनों को, जंगलों को काटा जा रहा है। तो इन पत्थरों के नीचे दबकर
ये जो लता है, वृक्ष है, झाड़ियां हैं, ये समाप्त ना हो जाए। तो मानवाय जीवनम कामये, मनुष्य के लिए मैं जीवन की कामना करता हूं। नो जीवन मरणम, जीवन के नष्ट होने की नहीं, या जीवन समाप्त होने की नहीं। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण की शरण ही एकमात्र सहारा है। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रस्थल तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, कि पत्थरों के नीचे लता वृक्ष और झाड़ियां पिसे नहीं, नष्ट नहीं हो। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में फिर से समाविष्ट ना हो, फिर से ना आप प्रकृति में दिखाई देने लगे। अंत में कहते हैं मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, जीवन के नष्ट होने की नहीं। शुद्ध पर्यावरण, यह है इसका अनुवाद। संपूर्ण पाठ का हमने अनुवाद किया है और ये अनुवाद आपकी परीक्षा में आता है और आपको इसका अर्थ लिखना होता है। अनुवाद का अर्थ है संस्कृत में जैसा लिखा हुआ है वैसा की वैसा आप दूसरी भाषा में लिख दें, यानी हिंदी भाषा में लिख दें। इसमें आपको कुछ भी अतिरिक्त अपने मन से नहीं जोड़ना है, बल्कि जैसा लिखा हुआ है संस्कृत में वैसा की वैसा आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो ये था हमारा पहला पाठ, शुचि पर्यावरणम। अनुवाद से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।